परिहन्तानं नमो सीताणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसावुरम् आतंबने परमात्मा हो शांति सारे देश में है देशना सर्वोदयी महावीर के संदेश में। मोक्षार्थियों, कल हमने एक कथा देखी थी यमपाल चांडाल की। आज भी एक कथा लेने का भाव है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कल भी मैंने बताया था कि मोह में इतना जीव परेशान होता है कि वह मोह को ही अपना समझता है। घर परिवार स्त्री मकान दुकान आदि सब चीज़ों को समझता है। एक थॉट या एक वीडियो अभी कुछ दिन पहले देखा था। कोई एक्टर होगा या कोई कुछ होगा, उसका ही था कि एक दिवाली का समय था और कुछ किलोमीटर दूर उसका कार से एक्सीडेंट हो गया। उस कार में उसकी फैमिली थी पूरी, और फैमिली को किस्मत से भाग्य से कुछ नहीं हुआ, ना उसके लिए हुआ ना किसी के लिए हुआ। लेकिन वो जब शहर में एंट्री ले रहा था तो पूरा शहर जश्न मना रहा था। मतलब हिंसा के कार्य कर रहे थे वो, तो उनकी भाषा में जश्न मना रहे थे। मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता आपके रहने और ना रहने से, ये कोई भी कार्य नहीं रुकेंगे। आपके जाने से ठहरने से, ना माता पिता के रुकने से ना ठहरने से कोई भी कार्य नहीं रुकेंगे। कुछ दिन विलाप होगा, कुछ दिन शोक होगा, फिर अपनी अपनी दुनिया सबको अच्छी लगने लगती है। अगर किसी को एक समय का भोजन ना मिले तो थोड़ा दुख होता है, 2 दिन नहीं मिले तो थोड़ा और होगा, लेकिन कितने दिन दुख सहन करेगा। सबको अपना अपना पेट दिखता है, धन पैसा दिखता है, मकान दिखता है। इसी से संबंधित एक कथा मैं आपके बीच में सुना रहा हूँ। किसकी? सुकौशल मुनिराज की। मैं आपको ले चलता हूँ कई वर्षों पहले अयोध्या नगरी, जहाँ पर राजा कीर्तिधर रहते थे। उनका ही शासन चलता था। व्यवहार की भाषा में उनके नगर में वही राज्य, अयोध्या राज्य में राज्य करते थे। वैसे तो अभी किसका शासन चल रहा है? महावीर भगवान का। हमेशा तीर्थंकरों का ही शासन चलता आ रहा है। आदिनाथ के बाद अजितनाथ भगवान का, ऐसी परंपरा चलती है जब तक दूसरे तीर्थंकर नहीं होंगे, जब तक अभी महावीर भगवान का ही शासन चलेगा। शासन मतलब उपदेश। अरे जो वर्तमान में शासन जिसका चल रहा है, गवर्नमेंट के जिसका पीएम सीएम जो भी हैं, ये तो कुछ दिन के पद हैं जो 5 साल बाद छूट जाएंगे। पद तो वो होता है जो कभी छूटता ही नहीं है, और वो किसका है? सिद्ध पद, तीर्थंकर भगवान का। किसकी दिव्य ध्वनि अभी तक चल रही है? किसका शासन चल रहा है? महावीर भगवान का। आज ही वीर शासन जयंती मनाई भाई अपन ने, तो आज ही रैलियां निकाली हैं, आज ही जय जयकारे किए हैं, आज ही पूजन किए है। आजकल में गोष्ठी भी करेंगे। कीर्तिधर राजा रहते थे, वही राज्य करते थे। वो भी बहुत जिन धर्मी थे, पितरागी के भक्त थे, जिन धर्म के भक्त थे, जिन मंदिर रोज जाते थे, पूजा पाठ भक्ति सामायिक रोज करते थे। उनकी 32 रानियां थीं, 32 रानियां थीं। उनकी पट रानी एक सहदेवी थी जो उनको बहुत प्रिय थी। क्या नाम बताया? सहदेवी। और राजा का नाम क्या था? कीर्तिधर। लेकिन 32 रानियों में भी एक भी संतान कीर्तिधर को नहीं थी। कल भी मैंने बताया था आपको कि यह जीव कहीं ना कहीं दुखी रहेगा ही रहेगा। कैसे? कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई धन से दुखी। किसी की शादी नहीं हुई, किसी की शादी हो गई तो पत्नी चल गई, किसी का तलाक हो गया, किसी की भाग गई, किसी के यहाँ
बेटा नहीं है तो माँ नहीं है, माँ है तो बेटा नहीं है, किसी का पति नहीं है, किसी को पुत्र नहीं है, कोई अपंग है, किसी को भाषा नहीं है, किसी को सुनाई नहीं देता, किसी को आंखें नहीं है, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से तो वह दुखी रहेगा ही रहेगा। अगर संपूर्णतया सुखी हो जाए तो वह धर्म मार्ग में लगे ही नहीं, उसे यही आनंद आने लगे। कल भी बोला था, जो संसार विषय सुख होता तीर्थंकर क्यों त्यागे, काहे को सिर साधन करते संयम सो अनुरागे। जब उनको संतान नहीं थी तो उनकी पत्नी जो सहदेवी थी पटरानी, वह बहुत कुगुरु कुदेवों गंडा ताबीज को मानती थी और उसमें ही टोटका आदि इन सब चीज़ों में पड़ी रहती थी और उनमें ही विश्वास निरंतर करती थी। क्यों? जब तक किसी को जिन धर्म की श्रद्धा ना हो जाए तब तक वह पर विषयों में ही सुख मानता है। हम तुम भी पहले जब तक जिन धर्म को नहीं समझते थे तब तक तो हम भी करते थे। हमारे घर पर भी कुगुरु कुदेवों की पूजा हुआ करती थी, लेकिन जब से धर्म का पता चला, जब से धर्म का श्रद्धान हुआ तो वो ही दिन अंतिम था। ये अनादिकाल से परंपरा चली आ रही है, दादा परदादा के समय, उनके समय से ऐसा होता, उनके समय से ऐसा होता है। जब आप जिन धर्म की श्रद्धा करोगे, जिन धर्म के सिद्धांत पर चलोगे तो दुनिया एक तरफ और आप एक तरफ हो जाओगे, घर परिवार एक तरफ और आप अकेले एक तरफ। लेकिन आप अपनी दृढ़ता मत छोड़ना, क्योंकि वो तो डूबेंगे ही डूबेंगे और साथ में आपको भी ले डूबेंगे। लेकिन आप उनके साथ नहीं रहे, वो उनका उद्धार हो या नहीं हो, लेकिन निश्चित आपका एक उद्धार होगा। जरूरी नहीं कि आप मोक्ष जाओगे कि सम्यक दर्शन होगा कि नहीं होगा, लेकिन आपका निश्चित ही कभी ना कभी ये उद्धार जरूर होगा। राजा कीर्तिधर यही चाहते थे कि मेरी पत्नी सहदेवी जो है वो जिन धर्मी बने, जिन धर्म का श्रद्धान करे। एक बार किसी जगह नगर में मुनिराज पधारे और पत्नी के साथ वो साथ में गए और नमोस्तु किया और उन्होंने सब बात रखी अपनी। मुनिराज ने कहा कि हे देवी, कुगुरु कुदेवों के चक्कर पड़ने में कोई फायदा नहीं है, समय की बर्बादी है और मिथ्यात्व का बंद होगा, पाप बंद होगा। आप तो जिन धर्म का श्रद्धान करो जो तुम्हें अपने स्वभाव से, आत्मा से जोड़ेगा। मुनिराज अपने ज्ञानी थे, तत्व चर्चा करते करते यहाँ तक आगे बात बढ़ी कि 7 वर्ष बाद आपको संतान की प्राप्ति होगी। सहदेवी खुश हुई और तत्व चर्चा करके दोनों अपने घर पर आ गए। जैसे ही यह पता चला कि मेरे को 7 वर्ष बाद संतान प्राप्त होगी तो वह गदगद हो गई, खुशी के मारे समा नहीं रही थी। जिसको इतने दिनों से संतान ना हो, 32 रानियों में भी जिसके घर में किलकारियां ना गूंजी हो और यह बात पता चले कि संतान की प्राप्ति 7 वर्ष बाद होने वाली है, तो 7 वर्ष भी कैसे काटे होंगे। कि जिन धर्म के, जिन भक्ति करते 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 उसने 6 वर्ष निकल गए। लेकिन उसी 6 वर्ष के पूर्व में एक मुनिराज ने भी उसे ये कहा था। कीर्तिधर राजा बड़े बैरागी थे, अभी दूसरा पॉइंट आगे बताऊंगा। कीर्तिधर राजा बहुत बैरागी थे, उनके चित्त में वैराग्य के अलावा दूसरी चीज झलकती ही नहीं थी। कोई छोटी सी भी बात कह दे तो उन्हें अपने ऊपर वैराग्य आता था। एक बार क्या हुआ कि दूसरे दिन सूर्य ग्रहण था, सूर्य ग्रहण को देख करके उनके चित्त में, उदार में वैराग्य आ गया और अपनी स्वरूप को पहचानने लगे। संसार मार्ग आसार दिखने लग गया कि जिस प्रकार ये सूर्य अपना पर्याय बदल रहा है, कुछ भी हो रहा है, ऐसे ही हमारा भी तो होगा ना एक दिन। दूसरे के दुख नहीं है, वो हमारे ऊपर भी उदय में आ सकते हैं। अरे वैराग्य कैसे कैसे हुए, अगर आप पुराण खोल करके, प्रतिमानियों खोल करके देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि कैसे एक छोटी छोटी चीज़ों का वैराग्य हो गया। आज तो हम बस पलटते देखते हैं, फ्लाइट गिरते हुए देखते हैं, घर में आग लग जाती, कितने जानवर तिरंज मर जाते हैं, फिर भी हमारे अंदर परिणाम नहीं भीगते।
ये पंचम काल का ही तो प्रकोप है। जो अपनी आत्मा को नहीं पहचानते, जो अपने स्वरूप को नहीं पहचानते, जो धर्म को नहीं पहचानते, उन्हें वैराग्य भी कैसे उमड़ेगा। इसलिए निरंतर हमें धर्म की बातें करते रहना चाहिए। कीर्तिधर राजा ने यह बात अपने घर में प्रजा के सामने, सेनापति, द्वारपाल, जितने भी सदस्य थे उनके सामने रखी कि मैं दीक्षा लेकर के बन जा रहा हूँ। पत्नी बोली कि हे प्राणनाथ, आपके बिना मेरा जीवन कैसे चलेगा। प्रजा बोली कि आपके बिना हम कैसे रहेंगे, हमारी देखभाल कौन करेगा। सब रोने लगे, मोह की ममता में आतुर व्यातुर होने लगे कि मेरा जीवन कैसा चलेगा, क्या होगा, आपके बिना तो हमारा जीवन निष्फल है। लेकिन वो बोलने लगे कि किसी के जाने से किसी का कार्य थोड़ी रुकता है, किसी के मरने से या किसी के जाने से कोई कार्य नहीं रुकता। 2 दिन 3 दिन शोक होता है, फिर अपनी अपनी दुनिया में रहते हैं सभी जी। लेकिन उनकी पत्नी ने, लोगों ने बोला कि जब तक संतान की प्राप्ति नहीं हो जाती तब तक के लिए आप ठहर जाओ, तब तक के लिए आप मुझे अभय दान दे दीजिए। कौन सा दान? अभय दान। लिखते रहो। तो उन्होंने कहा ठीक है, वो रुक गए। काल पा करके सहदेवी को संतान की प्राप्ति हुई। लेकिन सहदेवी ये चाहती थी, चिंता में रहती थी कि मेरे पति को न पता चल जाए क्या कि संतान हुई और ये दीक्षा लेके चले जाएंगे। यही प्रतिज्ञा थी ना उनकी, कीर्तिधर राजा की। तो सहदेवी अपने पति से यह बात छुपाने के लिए वह अंदर महल में ही रहती। 2 दिन निकले, 4 दिन निकले, 6 दिन, 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन निकले, लेकिन एक अंदर ही अंदर रहती और बाहर किसी को भनक भी नहीं पड़ी कि इनको संतान की प्राप्ति हुई। एक लोभी नौकर ने राजा को घूमते घूमते यह बात कही अकेले में कि हे राजन, आपको पता भी है क्या कि आपको संतान की प्राप्ति हुई है, आप एक संतान के स्वामी हो गए। उसे तो गिफ्ट दे करके फ्री कर दिया, लेकिन राजा की जो प्रतिज्ञा थी उन्हें फिर से याद आई और राजा फिर से चले गए अपने महल, जहाँ पर उसका संतान थी, पत्नी से मिलने के लिए, उसका तिलक करने के लिए, उसका उत्सव करने के लिए। जब सहदेवी ने अपने पति को देखा, राजा कीर्तिधर को, तो वह घबराई, चिंता करने लगी कि हे प्राणनाथ, आप घर छोड़ करके मत जाना, हम असहाय हो जाएंगे, हम अनाथ हो जाएंगे। 15 दिन के बालक को क्या समझता है, क्या जानता है वो अभी। लेकिन जिसको वैराग्य हो वह मोह को नहीं देखा करता, परिवार को नहीं देखा करता, पत्नी को नहीं देखा करता। अरे मैं आपको एक चीज बताऊं, अंतरंग से मैं अपनी बात को शेयर करता हूं। अगर आप अपनी बात पर दृढ़ हैं, 10 दिन 5 दिन कहोगे, फिर दुनिया भी आपसे बोलना छोड़ देगी। मुझे घर के लोग बोल रहे थे कि आप ये पढ़ाई करो, वो पढ़ाई करो, लेकिन मैंने एक ही दृढ़ ठाना था कि मुझे शास्त्री करना है। तो सब एक तरफ, मैं एक तरफ था, मुझे छोड़ने भी कोई नहीं गया था कोटा। लेकिन अगर आप एक दृढ़ सिद्धांत है तो पूरा सब दुनिया एक तरफ हो जाएगी और आप अकेले एक तरफ हो जाएंगे। आपको अपनी लड़ाई स्वयं लड़नी है, कोई किसी के काम में नहीं आता है, ना माता, ना पिता, ना भाई, ना चाचा, ना चाची, कोई भी नहीं। जीवन में कितने भी प्रसंग आएंगे, लोग कहेंगे ये कर लो, वो कर लो, अभी जिंदगी क्या है, ये क्या है, वो क्या है, लाइफ देखी क्या है, अभी तो इतनी सी उम्र है। लेकिन आपको अपनी लड़ाई स्वयं ही करनी है। दूसरे लोग तो बोल करके फ्री हो जाते हैं, लेकिन आपको अपनी लड़ाई जिंदगी की स्वयं लड़नी है, क्योंकि आपको जीवन देखना है, दूसरे को नहीं। कहाँ था मैं? कीर्तिधर राजा प्रसूति गृह में, मतलब वो सब शुद्धि आदि होने के बाद उस रूम में गए और उन्हें अपनी प्रतिज्ञा याद आई और वो वैराग्य से तो वैसे ही भरे हुए थे, अंदर से भीगे परिणाम थे उनके हृदय के।
और वो जा करके उस 15 दिन के बालक को तिलक करके राज्यभार सब सौंप करके कि आज से यही राजा है, यही सब कुछ है, और वो चले गए। क्योंकि कीर्तिधर राजा के भी पिता ने भी ऐसे ही इनको तिलक करके कीर्तिधर को भी वो भी दीक्षा लेकर के चले गए थे। ये परंपरा 3 पीढ़ी तक चली। आगे देखते हैं। चले गए, पत्नी रो, सहदेवी और सारी पत्नियां बिलक बिलक कर रोने लगीं कि अब मेरा क्या होगा, हम तो अनाथ हो गए। कुछ दिन तक शोक किया, रोई धोई, कुछ दिन तक हुआ होगा ये सब, लेकिन आगे जा कर के उन्होंने, वह सहदेवी ने राज्यभार संभाला, वही पूरा कंट्रोल कर दी थी, वही सबको उपदेश देती थी। एक दिन क्या हुआ, वह बहुत रोग शोक में चली गई और हम दिन रात यही चिंता में रहते हैं कि हमारा परिवार कैसे चलेगा, हमारा परिवार कैसे चलेगा। पिता सोचता है कि मेरा पुत्र रहेगा तो इसको वैभव मिलेगा, मैं किसको दे दूं। जब घर में कोई सदस्य आता है, कितना भी उद्यम करे तो भी उसे राजा ही कहता है, और अपना बेटा कितना भी पढ़ के आए फिर भी गधा ही कहता है। कहते कि नहीं कहते? लेकिन गधा कहने के बाद भी अपनी प्रॉपर्टी दूसरे को देता है क्या? नहीं देता ना, क्योंकि उसे पता है यही मेरा सगा है, ये दूसरे पराये हैं। लेकिन जब बात आती है तो यही कहते, देख पड़ोसी का बच्चा कितना पढ़ता है, तू देख बाहर भी पढ़ के आता फिर भी गधा का गधा ही है। लेकिन उसे भविष्य में अपनी प्रॉपर्टी जितना है, धन दौलत पैसा जितना अकाउंट में, सब किसके लिए देके जाता है? अपने पुत्र के लिए तो देके जाता है कि किसी और के लिए देके जाता है। जैन कुल में जन्म लेकर हमारी कार्य की सिद्धि ना हो पाए तो हमें क्या हो जाता है? द्वेष पैदा हो जाता है, द्वेष बुद्धि होने लगती है। और यदि पाप का उदय लंबे समय तक चले तो जैन धर्म से भी द्वेष होता है। अयोध्या का दूसरा नाम एक कौशल था, इसलिए उसका नाम सुकौशल नाम रखा था। एक मुनिराज ने अयोध्या में आए नगर में, और देवी जो सब लोग थे उस समय मुनिराज से तत्व चर्चा करते करते उनका ये बात निकली कि आपका जो पुत्र है जब भी ये मुनिराज के दर्शन करेगा, दिगंबर मुनिराज को देखेगा तो ये भी दीक्षा धारण कर लेगा। यह बात सुनकर के सहदेवी को इतना द्वेष पैदा हुआ, जैन धर्म से इतना द्वेष पैदा हुआ कि उसने सौगंध ली कि आज के बाद मैं भी और मेरे पुत्र को भी जिन धर्म के दर्शन नहीं कराऊंगी। होगी कोई माँ इतना पत्थर दिल का, इतने पत्थर दिल वाली, कठोर हृदय वाली कि जो जिन धर्म के जिन मार्गों से दूर रखे। उसने घर में मंदिर था तो मंदिर तक घर से बाहर निकाल दिया और घोषणा पूरे नगर में करवा दी कि कोई भी मुनिराज नगर में प्रवेश ना कर पाए, राजमहल के अंदर कोई मुनिराज ना आ पाए। होगा कोई ऐसा कि अपने बच्चे के लिए संस्कार नहीं देवे? वो माँ नहीं, कुमाता होगी फिर वो। लेकिन देखो भाई, किस्मत तो किस्मत है। क्या हुआ आगे? सहदेवी ने सारे द्वार बंद करवा दिए, सब बंद करवा दिए। कीर्तिधर राजा जंगल में अब सामयिक कर रहे थे, लेकिन सहदेवी यही निरंतर चिंता में रहती थी कि मेरे पुत्र को कोई मुनिराज न मिल जाए। लेकिन जिसकी होनहार जैसी होती है उसे कोई नहीं टाल सकता। जिसने पूर्व भाव में अच्छे कार्य किए हों उसे निमित्त मिल ही जाते हैं। अरे हमें एक समय पे भी अगर कोई प्रेम से भी बात करता है तो हमारा पूर्व भाव में भी हमने किसी से प्रेम से बात की होगी, तो इसलिए तो हमें प्रेम से बात करने वाला मिला। अगर हमारा किसी से साथ झगड़ा होता है तो हमने भी किसी के साथ झगड़ा ही किया होगा ना। तुम जैसा करोगे तुम्हें भी वैसा भरना ही पड़ेगा। तुम अच्छा करोगे तो तुम्हारे लिए भी अच्छा ही संयोग मिलेगा। प्रेम के चक्कर में, इतने मोह के चक्कर में इतने मत डूबे रहो कि हम मोह में ही मर जाएं।
मोह से निकलो, उस पिंजरे से, मोह रूपी पिंजरे से निकलो, नहीं तो उसी में तड़प तड़प के मर जाओगे। तो कहाँ जाओगे? कुगतियां मिलेगी, कुगति में जाओगे। सहदेवी निरंतर चिंता करती रहती थी। कीर्तिधर राजा का बहुत दिनों से उपवास चल रहा था। उपवास मतलब खाने पीने का त्याग, आहार आदि, विहार आदि, जो भी है सब चीज़ों एक जगह बैठ करके वो अपना सामायिक कर रहे थे, निरंतर आत्मा का चिंतन कर रहे थे। बहुत दिनों बाद जब उनका उपवास खुला और आहार लेने का भाव आया, पाड़ना के लिए वो नगर में आए। सहदेवी तो पति की भी विरोधी हो गई थी, जिनधर्मी की भी विरोधी हो गई थी। क्यों विरोधी हो गई थी पति की? क्योंकि 15 दिन के बालक को वह छोड़ करके तिलक करके चले गए थे, अनाथ करके चले गए थे, ऐसा वो सहदेवी मानती थी। वैराग्य तो वैराग्य है, किसके चित्त में वैराग्य आ जाए उसे तो बेचैन चैन नहीं पड़ती कि कब हम छोड़ करके जाएं। पढ़ना के लिए वो नगर में पधारे। सुकौशल राजपाट करने लग गए थे, इस बड़े होने के बाद अपना राज्यपाट संभालने लग गए थे। एक बार छत पर वो पत्नियों के साथ क्रीड़ा कर रहे थे और वहीं पर उसकी माँ भी थी, सहदेवी। और सहदेवी ने छत से देखा कि कीर्तिधर मुनिराज नगर में आ रहे हैं। दौड़ी दौड़ी नीचे उतर करके आई, द्वारपालों से बोला, तुम्हें राजाज्ञा पता नहीं है क्या कि मैंने मना किया है कि कोई भी मुनिराज नगर में प्रवेश नहीं कर पाए। सोचो कोई घर का सदस्य हो, आपके चाचा मम्मी पापा कोई भी बड़े जन हो, वो किसी ने घर से बाहर निकाल दिया हो, तुम्हें पता हो कि ये मेरे सदस्य हो, कोई द्वेषी हो तुम्हारा, और तुम उससे मिलने के लिए जाओ और तुम्हें कोई रोके तो तुम्हें रोना आएगा कि नहीं आएगा? सहदेवी के पति दिगंबर मुद्रा में मुनिराज नगर में प्रवेश कर रहे हैं और वो बोल रही है द्वारपालों के लिए, द्वारपालों गेट बंद कर दो, धक्का मार के निकाल दो, ये अंदर नहीं आने पाए। और सुकौशल मुनिराज की सुकौशल के लिए अंदर रूम में बंद कर दिया मतलब अंदर कर दिया कि इसकी दृष्टि नहीं जानी चाहिए, नहीं तो ये पुत्र भी मेरे से चला जाएगा। जिसे धर्म का मार्ग सुहाता है उसे और कुछ नहीं सुहाता। द्वारपाल रोने लग गया, बिलखने लग गया, मैं कैसे उनको बोलूं कि आप नगर में प्रवेश नहीं कर सकते? आप तो मेरे राजा थे, वो मेरे लिए, उन्होंने ही तो हमें पाल पोस करके बड़ा किया है, हम कैसे कहें उनको? उनके हाथ कांपने लगे। लेकिन देवी बोलने लगी, तुम्हें राजा क्या है मेरी, तुम्हें ऐसा करना ही पड़ेगा, नहीं तो हम तुम्हें भगा देंगे। आदि आदि कोई प्रजा, सारी प्रजा देखने लगी, सारी प्रजा की आंखों में आंसू आने लगे कि अन्याय हो रहा है, अच्छा नहीं हो रहा है। होनहार को कौन टाल सकता है? किसी का अच्छा होने के लिए किसी का बुरा हो भी सकता है। सती सीता के ऊपर या किसी भी जीव के ऊपर उपसर्ग नहीं आते। हमने पूर्व काल में, पूर्व भाव में ऐसे कार्य किए होंगे तो ऐसे उदय में आते हैं। जैसे कि आपको घर से भेजा गया है पढ़ाई करने के लिए, लेकिन आप यहाँ पढ़ाई ना करें और अगले भाव में कुछ और पर्याय में जाकर के कुछ और बन जाएं। क्या अभी तो समय मिला था पढ़ने के लिए, इस समय को तो आपने सदुपयोग नहीं किया, माता पिता की बात नहीं मानी, तकलीफ पे तकलीफ, परेशानी पे परेशानी हो रही है, तो अगली पर्याय में कोई और पर्याय में जाने के बाद तुम्हें ऐसा समय नहीं मिलेगा कि तुम दूसरों को देख भी सको, कि दूसरों को सुन सको। ये जिन धर्म अगर अभी सुन नहीं सकते तो अगले जन्म में तुम्हें कर्ण भी नहीं मिलेंगे, आंखें भी नहीं मिलेंगी। देखा होगा ना, बहुत सारे जीव त्रियंच मंदिर में घुस के चले आते हैं दौड़े दौड़े। कभी कभी वीडियो देखा होगा कि एक हाथी मंदिर में जाकर के दर्शन कर रहा है। तो क्या है ये सब? अगर आपको कोई प्रेम से भी बात करता है तो आपने भी कभी पूर्व में उस जीव से प्रेम से बात की होगी, तभी तो तुम्हारे हृदय में प्रेम आ रहा है। वो किसी से द्वेष होता होगा तो समझना मैंने भी कोई ना कोई उपकार किया होगा, द्वेष किया होगा।
आज जो आपको गुरु मिल रहे हैं, आपको जो पढ़ाने वाले मिल रहे हैं, ये जिन शासन मिल रहा है, गुरुकुल मिल रहा है, तो अपने पूर्व भाव में भावना भाई होगी, इसलिए आपको यहाँ से ये निमित्त मिला। द्वारपालों ने तो बोल दिया कि हमसे नहीं होगा। देवी चिल्लाई और द्वारपालों से इन्होंने, तुम नहीं करोगे दूसरा करेगा, वो नहीं करेगा और दूसरा करेगा, लेकिन करना तो पड़ेगा। कितने जन जाएंगे छोड़ छोड़ करके, मजबूरी में सब जीते हैं। तो गेट बंद कर दिए। गेट बंद होने के कारण कीर्तिधर मुनिराज वापस नगर में लौट गए। धायमा समझते हो? दूसरी स्त्री जो पुत्र को दुग्ध पान कराए, उसकी सेवा करे, रक्षा करे, उसे धायमा कहते हैं। धायमा फूट फूट करके यह दृश्य देख करके रोने लगी कि अब तो देखा नहीं जाता कि जो इस पति के कभी पति हुआ करते थे, इस नगर के राजा हुआ करते थे, उसको भी ऐसे कष्ट देखने पड़ रहे हैं, हमसे तो देखा नहीं जाता। सुकौशल वहीं पर था। सुकौशल धायमा से पूछता है कि हे माता, मेरी जन्म देने वाली माता तो दूसरी है, लेकिन असली माता तो आप हैं कि आपने मुझे दुग्ध पान कराया और आपने मुझे जीवन दिया। क्यों रो रही हैं आप? यह बात सुनकर के धायमा और रोने लगी फूट फूट करके कि जिसे पिता के बारे में नहीं पता। सुकौशल को अपने पिता के बारे में नहीं पता अभी तक न उसने कभी पूछा कि आपको अगर कोई चीज़ दुनिया के बारे में पता ना हो तो आप कैसे पूछ सकते हो उसके बारे में। जैसे कोई चीज़ आविष्कार हो रही है अभी दुनिया में, चल रहा होगा कोई ना कोई प्लान, कुछ ना कुछ होगा, उसका रेस्क्यू पूरा भी चल रहा होगा सालों से, 20 सालों से, लेकिन आपके लिए नहीं पता, तो आप जान सकते हैं क्या उसके लिए? ऐसे उन्होंने कभी पूछा नहीं, किसी ने बताया नहीं, तो नहीं पता। तो धायमा ने जब बताया, रोने पर, बहुत रोने पर भी नहीं माने सुकौशल, तो बोले लगे आपको बताना ही पड़ेगा। तो धायमा ने बताया कि ये जो मुनिराज थे ये तेरे कोई और नहीं, ये दिगंबर मुनिराज तो है ही है, ये तेरे असली में पिता थे। सुकौशल की आंखों में आंसू आ गए और रोने लग गया वो भी। उसने पूरा वृत्तांत धायमा से सुना कि तेरे जो दादाजी थे वो भी तुम्हारे पिता को तिलक करके मुनि दीक्षा ली थी, और तेरे पिताजी ने भी तुझे तिलक करके वो भी दीक्षा ले करके चले गए। मुनिराज को नगर से बाहर जाने पर भी सिर पर कोई सल नहीं, कोई चिंता नहीं, क्योंकि वो तो मुनिराज है। जिसने देह का त्याग कर दिया हो वही तो मुनिराज है। जिसने घर परिवार का त्याग कर दिया हो वही तो मुनिराज है। आर्मी मिलिट्री में जाने वाला घर की चिंता नहीं करता, घर उस दिन ही मर जाता जिस दिन वह मिलिट्री में एंट्री करता है। जिसे चिंता घर की होती है वो मिलिट्री में जा ही नहीं सकता है। अरे मोक्ष भी उन्हें ही होता है जिन्हें मुनिराज पसंद होते हैं। जिन्हें मुनिराज पसंद नहीं उन्हें मोक्ष भी नहीं मिलता है। सुकौशल को जब यह बात पूरा वृत्तांत पता चल गया तो उसके अंदर बेचैनी तड़प रहा है कि मैं अपने पिता से कब मिलूंगा, कब मिलूंगा। मुझे इतने दिन तक कैसे छुपा के रखा मेरी माँ ने, मुझे आज तक क्यों नहीं बताया। वो रोने लग गया, बहुत माँ से भी उसको भी द्वेष होने लग गया, ये मेरी माता नहीं है। सोचो आपके लिए कोई चीज़ छुपा करके रखी जाए तो आपको कितनी तकलीफ होगी। आज हमारे पास माता है, पिता है, सुविधाएं हैं, अनुकूल सुविधाएं हैं, सब चीज़ें हैं, फिर भी हम समय का सदुपयोग नहीं करते। हम एक बार औरंगाबाद में अनाथालय गए थे बच्चों, वहाँ पर 600 अनाथ थे। एक ही कैंपस में, एक ही जगह, एक रूम में रहना, एक में ही खाना, उसमें 1 नंबर, उसमें 2 नंबर, उसमें पढ़ना, उसमें स्कूल, उसमें मंदिर, सब कुछ। कोई अपने पिता को पुत्र को छोड़कर चला गया, किसी की माता की मृत्यु हो गई, किसी के पिता की हो गई, किसी के दोनों की हो गई, कोई ट्रेन में कट गया, कोई कोरोना में मर गया, आदि आदि। 600 बच्चे, किससे पुस्तक मांगे, किससे पेन मांगे, किससे कपड़े मांगे कि मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है। और आज अपने पास एक वस्तु की कमी होती है तो हम तड़प तड़प करके, रो रो करके अपने
प्राण की कीमत पर भी वो चीज़ प्राप्त करना चाहते हैं। मोबाइल चलाने नहीं मिले तो सिर पटकते हैं, टीवी नहीं मिले तो ये सिर पटकते हैं। मैंने पिछले साल सुनाया था मैंने अपनी घटना। पहले जब पता मनाते थे बर्थडे वगैरह तब की बात होगी, समथिंग 2006 या 8 की होगी। टीवी देखने का मुझे भी बहुत शौक था, तो मैंने घर पर आकर के कह दिया कि अगर शाम तक टीवी नहीं आई तो मैं भी छत से कूद जाऊँगा। इस चिंता में मेरे माता पिता ने टीवी दिला दी। मोह तो मोह है। मैंने उनको अभी इधर ही आकर के कहा, उस समय मेरी माँ अगर आप थप्पड़ मारती थी तो आज मेरी टीवी में लत ना लगती थी। उस समय आप कहती थी कि जा जिन मंदिर में पाठशाला जा, जिनवाणी पढ़, कहानी सुनाती थी, आज वो दिन नहीं देखना पड़ता। लेकिन आपके एक मोह ने, हम तो अज्ञानी थे उस समय, लेकिन आपके एक मोह ने हमें इतना दिन तक जिनवाणी से दूर रखा। कभी भी विषयों में बह मत जाना, खो मत जाना कि उससे निकल ही नहीं पाओ। किसी चीज को इतना यूज करना कि उसमें लत नहीं लगे, उसके आश्रित ही नहीं रहने लग जाएं। कभी कभी आप बिना भोजन की भी रहो, कभी कभी आप बिना नमक का भी भोजन करो, बिना जो फटे कपड़े उनको भी एक दिन पहन करके देखो। हर जगह नया नया ट्रेंड जो चल रहा है उसको देख करके मत चलो, तो ये चीज़ें आपको एक दिन ले डूबेंगी, आप इनसे ही नहीं निकल पाओगे। हमारा इसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, थोड़ा इग्नोर भी करना सीखो। स्वकौशल को बेचैनी बहुत थी, बहुत ऐसा लग रहा था जैसे उसका किसी ने शरीर से दिल ही निकाल के अलग कर दिया। उस समय तो वो क्या बन गए थे, राजा बन गए थे, राजा। जैसे ही पता चला कि मुनिराज जो आए थे वो चले गए वापस, वो अपने चप्पल दुपट्टा सब गिराते गिराते भागे। प्रजा, राजा, सेनापति जो भी उनके साथ द्वारपाल थे वो भी कोई वो छाता क्या बोलते छत्र लेकर के भागे, कोई घोड़ा लेके भागा, कोई हाथी लेके भागा, कोई इस तरफ जा रहा है, कोई उस तरफ जा रहा है, कहाँ गए हमारे राजा। लेकिन उन्हें कहाँ चिंता थी चप्पल की, न कपड़ों की, उन्हें तो अपने पिता से मिलना था। कोई घर से 2-4 दिन दूर हो जाए, पता नहीं बता के नहीं जाए तो कितनी चिंता होती है, आकुलता व्याकुलता होती है। फिर तो उसके जीवन पर्यंत तक कि पिता उसके लिए अभी तक पता ही नहीं थे ना। पूछता है वह स्वकौशल, कहाँ है मेरे पिता, कहाँ है मेरे पिता। कोई कहता है कि वो तो जंगल की ओर गए हैं, वन की ओर गए हैं। भागते 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 इधर उधर देखते देखते जब कहीं नजर नहीं आए, थक गया, थोड़ा और चला, थोड़ा और चला, और मुनिराज अपनी आत्मा में स्वरूप में ध्यानस्थ बैठे हुए थे। जाकर के उनके चरणों में गिर गया, रोते रोते छटपटाते हुए बोला, हे मुनिराज, मैंने आज तक दिगंबर मुनिराजों के दर्शन नहीं किए, आज तक मंदिर के दर्शन नहीं किए। मैं अज्ञानी हूँ, मैं पापी हूँ, मैंने घोर अपराध किया है। आपने तो अपना स्वरूप पहचाना और आप तो घर छोड़ करके निकल गए। मेरे को नहीं पता था कि आज तक कि आप मेरे पिता हो। मैंने आपके जैसा पिता पाया, मैं धन्य हुआ, लेकिन मेरा सद्भाग्य यही कि मैं आपको नहीं पहचान पाया। मेरे को आज तक किसी ने नहीं बताया कि आप मेरे ही असली पिता हो। मुनिराज अपने स्वरूप से बाहर आते हैं और कहते हैं कि तुम मेरे पुत्र थे। अभी तो मुनि अवस्था में कोई पिता पुत्र का संबंध नहीं है। उसकी आंखों से तो आंसू ही बह रहे थे, परंतु क्या करें, उनकी तत्व चर्चा चालू हो गई। यहाँ सहदेवी को पता चला, सुकौशल की माँ को और कीर्तिधर की पत्नी को। व्यवहार में तो यही कहने में आएगा। अभी सहदेवी घबराई वहां से कि मेरा पुत्र भी कहीं मुनिराज के दर्शन करने ना चला जाए। उसके लिए अगर एक मुनिराज ने बोला था ना, मैंने बताया था पहले कि जिस दिन इसको मुनिराज के दर्शन होंगे ये भी दीक्षा ले लेगा। तो अभी तो पहले
पति से द्वेष हुआ था, जिन धर्म से द्वेष हुआ था, अब देखो आगे क्या होता है। वह घबराई, चीखने लगी, चिल्लाने लगी कि मेरे पुत्र को वापस लाओ। कहाँ गया? ढूंढो। सबके लिए आदेश दे दिया, तुम्हें जो चाहिए वो दे दूंगी, लेकिन तुम उसको लेकर के आओ। लेकिन होनहार को कौन टाल सकता है भाई? उसने कर्म किए होंगे पूर्व में अच्छे, इसलिए उसको ऐसे निमित्त मिले। पता है, जिसकी आयु भी नहीं रहती उसके लिए डॉक्टर भी नहीं बचा सकता, भले आईसीयू रूम में हो चाहे थिएटर कोई सी भी हॉस्पिटल में हो अच्छे से अच्छा, लेकिन आयु हो तो घर में भी बीमार रहते हुए भी जीवित रहता है वो। अरे मैंने ऐसे ऐसे लोग तक देखे 3-3 अटैक होने के बाद भी आज भी जीवित हैं, और ऐसे ऐसे बालक भी देखे हैं जिन्हें 8-8 साल की उम्र में भी कैंसर हुआ है, 12 साल की उम्र में अटैक आया है। जन्मते हुए बच्चे ने क्या पाप किया होगा बोलो? जन्म हुआ और 1 घंटे बाद मर गया। अरे किसी किसी पुत्र का तो जन्म ही नहीं हो पाता, गर्भ में ही मर जाता है। क्या पाप किया उसने? छोटी छोटी आयु लेकर के आती है अच्छी, लेकिन होनहार को कौन टाल सकता है? मुनिराज का उपदेश सुनते सुनते कीर्तिधर मुनिराज सुकौशल से कहते हैं कि राज्य पाठ करते करते तो नरक बंद होगा, नरक में जाना पड़ता है। मोह रूपी ममता से क्या करोगे? ये पत्नियां तो रोएंगी, ये माता परिवारजन तो रोएंगे। तुम्हें अपना कल्याण करना तो तुम अपने स्वरूप को पहचानो, तुम्हारे साथ कोई काम में नहीं आएगा। वह मोह के स्वरूप को समझाते 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 सुकौशल वैराग्य से भर गए, और उनके अंदर चित्त में तो वैराग्य उमड़ ही रहा था। उन्होंने भी कहा कि हे मुनिराज, मुझे भी जैनेश्वरी दीक्षा दो। एक पुत्र ने अपने पिता से ही दीक्षा ले ली। कीर्तिधर मुनिराज ने सुकौशल मुनिराज को दीक्षा दी, और वो दोनों साथ में तत्व चर्चा करते, विचरण करते। और वहाँ सहदेवी यह बात सुनकर के जब उसे पता चला कि मेरे पुत्र ने भी जैनेश्वरी दीक्षा ले ली, तो वह चिल्लाने लगी कि मेरा पति ने भी मुझे छोड़ दिया, मेरे पुत्र ने भी छोड़ दिया। अरे आर्द्र रौद्र ध्यान में जीवन बिताने से अच्छा धर्म ध्यान से बिताया होता। अब समय जो निकल गया, अब तो वापस नहीं आ सकता ना। पूरा जीवन भी धर्म नहीं कर पाए, पूरा पाप में ही जीवन निकल गया। आगे का बंद गति कैसी होगी ये तो वही जाने। क्या होगा भगवान ही जाने, सर्वज्ञ ही जाने। कि यहाँ तक ग्रंथों में मिलता है कि वह आर्त रौद्र ध्यान करके उस जीवन में संक्लेश परिणाम पूर्वक 7-8-10 दिन तक उसने भोजन नहीं किया, महलों में छटपटाती रही, पागलों की तरह दौड़ती रही, यहाँ वहाँ मेरा पति मेरा पुत्र है। पहले पति के चक्कर में तकलीफ हुई, दुख दर्द हुआ, वेदना हुई, अब पुत्र के जाने पर वेदना हुई। अरे किसी से इतनी भी दोस्ती मत रखो कि उसके बिना रह नहीं पाओ। लिखो, किसी की दोस्ती में किसी के साथ इतनी घनिष्ठता मत रखो कि किसी के बिना रह नहीं पाओ, नहीं तो जितनी घनिष्ठता करोगे उतना दुख होगा ही होगा। परिवार के साथ भी रहो तो उसे भी निस्सार समझो कि ये मेरे कभी साथी नहीं हुए हैं, ना होंगे। नहीं तो एक दिन माता के जाने पर, पिता के जाने पर, पुत्र के जाने पर तुम्हें इतनी वेदना होगी कि संसार का सारा दुख एक तरफ और तुम्हारा दुख एक तरफ होगा। कभी किसी से इतना राग मत करो कि उसके बिना जीवन नहीं कट पाए। रहना है तो अपनी आत्मा के साथ रहो, जो तुम्हारे साथ 3 काल में भी कभी अकेला नहीं हुआ है। अरे हमारे परिणाम गिरते रहे लेकिन आत्मा कभी आज तक नहीं गिरा है। परिणाम कभी भी बदलते रहे लेकिन आत्मा कभी नहीं बदलता, स्वभाव कभी नहीं बदलता, 3 लोक में नहीं बदलता है। नरक की भट्टी में भी भुजते हुए जलते हुए भी हमारा आत्मा नहीं जला। क्यों? आत्मा का कभी घात नहीं होता। शस्त्र से भी मैं कभी जलता नहीं, अग्नि से भी मैं कभी जलता नहीं। गलत बोल दिया। शस्त्र से भी मैं कभी कटता नहीं, अग्नि से भी मैं कभी जलता नहीं।
जल गलाए तो कभी गलता नहीं। आत्मा हूँ, आत्मा हूँ, आत्मा। जिसने अपने स्वरूप को पहचाना उसे तो तीन लोक की संपत्ति, वैभव, कोई से भी जीव परिस्थिति में भी वह अनुकूल प्रतिकूल में भी परेशान नहीं हो सकता। जिसने आत्मा को नहीं जाना उसे एक पेंसिल चोरी होने पर, एक वस्तु चोरी होने पर भी दुखी ही है। अरे आत्मा से बढ़कर के कोई वस्तु हमारे लिए उपकार नहीं है। अरे ये भाव तो हमारे लिए भाव का अभाव करने के लिए मिला है। क्या बोला बच्चों? ये तो हमें भाव का अभाव करने के लिए मिला है। वो भाव का अभाव नहीं कर पाए तो पता नहीं कौन से भाव में कहाँ जाकर के गिरेंगे, जहां हमारा भाव से कभी पार ही नहीं हो पाएगा। क्या हुआ होगा आगे? 8-10 दिन सहदेवी तड़प तड़प करके इधर उधर बेचैनी में, आकुलता व्याकुलता में वह उसने अपना देह त्याग दिया। मर करके वह उन्हीं जंगलों में बाघिन बनी। कौन से जंगल में? अयोध्या के जंगल में। बाघिन समझते हो? शेरनी। एक बाघिन के जैसा एक और होता है, देख लेना, या वही होगा, देख लेना। तो वह इतनी क्रूर, इतनी कसाई पूर्वक जब मरी थी, उसके परिणाम में चित्त में संक्लेश परिणामों के अलावा, द्वेष के अलावा कोई चित्त में और कोई बात नहीं थी। तो इस फल में वह बाघिन बनी और वह निर्दोष प्राणियों को भी चीर फाड़ करके खा जाती थी, किसी को नहीं देखती थी। निर्दोष पशुओं को मार मार करके खा जाती थी। जब कीर्तिधर मुनिराज और सौकौशल मुनिराज एक ही जगह थे और चातुर्मास की स्थापना हुई और वह चातुर्मास पूर्ण हुआ, तो कीर्तिधर मुनिराज कहते हैं कि हे सुकौशल मुनिराज, अब वो पिता पुत्र नहीं रहे, उनका संबंध पिता पुत्र का नहीं है। वो पुत्र कह करके संबोधन नहीं करेंगे। पुत्र कह भी सकते हैं मुनि की अपेक्षा, लेकिन कौन से पुत्र के लिए कह सकते हैं कि जब वह समाधि संलेखन धारण किए हों, तब वह एक आचार्य अपने दूसरे छोटे मुनिराजों के लिए पुत्र कह करके संबोधन करते हैं। लेकिन अभी पिता पुत्र का संवाद नहीं चल रहा है इनका। तो उन्होंने कहा कि हे मुनिराज, सुकौशल के लिए कहा कि हम साथ साथ ज़्यादा दिन तक नहीं रह सकते। तो बोले भी होंगे कि क्यों नहीं रह सकते, हमारी तो इतनी अच्छी तत्व चर्चा चल रही है, हमें भी बहुत आनंद आ रहा है। तो कहने लगे कि हम रिश्ते में पहले पिता पुत्र थे, ये राजा, ये प्रजा, ये नगर के लोग, ये देशवासी के लोग आज अच्छे हैं, कल बुरे भी हैं। हमारे चित्त में भी कभी न कभी राग उमड़ करके ही आएगा। आप अपना दूसरा स्थान देखें, मैं अपना दूसरा स्थान देखता हूँ, तो वो दोनों जन अलग अलग जगह विहार कर गए। क्या होता है आगे? कितने लोगों को लग रहा है आगे क्या होगा? कितने लोगों को लग रहा है? समझ में आ रही कहानी पूरी? तो आगे क्या होगा? दोनों मुनिराज अलग अलग जंगलों में विहार कर गए। किसी और जंगल में थे। सुकौशल मुनिराज जंगल की, अयोध्या के जंगलों में विहार कर गए और वहीं पर सामायिक ध्यान, आत्मा का ध्यान करने लग गए। उसी जंगल में कौन थी? बाघिन थी। क्या होगा? किसने सोचा होगा कि एक माता अपने पुत्र को ही खा जाएगी? कौन जानता था कि हमें जिन धर्म से दूर कर देगी। आज सारा जगत यही चाहता है कि मेरा पुत्र अच्छे संस्कार सीखे, अच्छी जगह पढ़ने जाए, अच्छे वस्तु स्वरूप को जाने, अच्छा ज्ञान हो जिन धर्म का। आज कोई भी 3 लोग की संपत्ति नहीं कि 3 लोग की संपत्ति मिल जाए उसे सुखी हुआ जाए। कोई भी गरीब झोपड़पट्टी में रह करके भी वह जीवन निकालता है, लेकिन संपत्ति के लिए नहीं निकालता।
वो कभी तमन्ना ये करता भी होगा कि मुझे संपत्ति धन दौलत इकट्ठा हो भी जाए तो मैं सुखी हो जाऊं, लेकिन कभी भी ये नहीं सोचता, कभी दीनता नहीं लाता। हमें भी कभी जीवन में दीनता नहीं लानी चाहिए। आपको ख्याल आता है क्या ऐसा, हम भी काश अंबानी के घर में पैदा होते, आता है क्या? कभी नहीं लाना, क्योंकि हमें अपने भाग्य से ही सब कुछ मिलता है, किसी के सोचने विचारने से नहीं मिलता है। अरे तुम्हें जहाँ जन्म लेना होगा वहीं लोगे, किस तुम्हारे सोचने से कुछ नहीं होगा। तुम्हें पूर्व भाव का नहीं पता तो आगे भविष्य का क्या पता है। कल 3 चीजें समझाई थी, कौन बताएगा मुझे 3 बातें, वो देख करके भी बोल सकेंगे अभी। बोलो आयुष, जोर से बोलो थोड़ा। ये समागम सदा नहीं रहेंगे। ये समागम सदा नहीं रहेंगे, किसके लिए है? हेडिंग क्या है? आत्म कल्याण करने के लिए सदा ध्यान रखिए। बोलिए पहला पॉइंट, ये समागम सदा नहीं रहेंगे। दूसरा, ये है रहे तो जरूरी नहीं हम रहे। नहीं, कुछ और लिखा है भैया। हाँ बोलो दूसरा पॉइंट। यह रहेंगे तो जरूरी नहीं कि मैं रहूंगा। सही है ना? ये रहे तो जरूरी नहीं कि मैं रहूंगा। तीसरा पॉइंट कौन बोलेगा? जिनेंद्र बोलो। यदि दोनों भी रहे तो भी यह जरूरी नहीं है कि मेरे ऐसे भाव रहेंगे। पहला क्या बोला? जरूरी नहीं कि ये समागम सदा रहेंगे, जरूरी नहीं कि ये रहे तो मैं रहूंगा, और जरूरी नहीं कि ये दोनों रहे तो मेरे ऐसे भाव रहेंगे। कि आज घर खरीदने का विकल्प है, आज घर भी खड़ा है, किसी ने बैनर लगा है यहाँ पे कि ये घर बिकाऊ है, लेकिन आज पैसे नहीं है। कल पैसे आए तो जरूरी नहीं कि मैं रहूंगा, और जरूरी भी नहीं कि ये आज पैसे भी हों मैं भी हूं तो ऐसे मेरे भाव रहेंगे। समझ में कितने लोगों को आ रहा है? हर एक चीज में लगा लेना। आज जो पढ़ने का भाव है, कल कहानी सुन करके आपको बैराग गाया था, आंखों में आंसू आ गए थे आपको भी, आपने भी यही सोचा था हम भी अपने माता पिता का नाम रोशन करेंगे, हम जाके पढ़ेंगे, और फिर 1-2 घंटे निकले, फिर हम वापस उसी मौज मस्ती में। ये वैराग्य भी हमेशा एक जैसा नहीं रहेगा। मुनिराज भी परमानेंट एक जैसे ध्यान में नहीं रह सकते, हर समय क्षण क्षण में उपयोग पलटता है, बदलता है। आपकी कसाएं एक जैसी नहीं रह सकती। अनंतानुबंधी, प्रत्याख्यान, अप्रत्याख्यान, संजुलन, कोई सी भी कसा एक जैसी कभी नहीं रह सकती। लंबे समय तक चल जाए तो फिर उसके लिए अलग विधि विधान है। फिर कभी जंगल में माँ भी है, पुत्र भी है, माँ किसी और बेस में है, पिता किसी और बेस में है, पुत्र कौन से बेस में है? मुनिराज अवस्था, दिगंबर मुनि अवस्था में है, और माँ कौन से रूप में है? त्रियंच के रूप में, त्रियंचिनी के रूप में घूम रही है। शिकार ही करना उसका काम था, और कुछ नहीं सुहाता था उसके लिए। मुनिराज खड़े खड़े अपने स्वरूप को, आत्मा का चिंतन कर रहे थे, ध्यान कर रहे थे। तभी उधर ही घूमते घूमते बाघन और उसके बच्चे घूमते घूमते आ गई, और उसे 1-2 दिन से भोजन नहीं भी मिला होगा, वह छटपटा रही होगी या जो भी है। उसने देखा और वह कूद पड़ी उनके ऊपर, और पहले लेफ्ट हैंड पर अटैक किया और मांस नोच करके खाया, और नीचे उसके बच्चे खड़े होकर के खा रही है। बच्चे पूरे लोच रहे हैं उसके लिए, और बाघिन को और जोरों से भूख लगी, और उसको ख्याल में आ गया कि मेरे पति और मेरे पुत्र मुझे छोड़ करके अकेले अनाथ करके चले गए थे। तो उसने गुस्से में आकर उसका लेफ्ट हैंड उखाड़ करके लेके भाग गई और खाने लग गई। लोथड़े के लोथे, आतड़ियाँ, सब चीजें निकाल निकाल करके खाने लग गई। क्या होगा, क्या होगा? आज पूरी दुनिया उस माँ के लिए बोल रही होगी कि कैसी माँ है, ये मोह ने ही पूरा ये सब पूरा किया कराया कार्य है। इसलिए कभी किसी से इतना राग मत करना कि उसके बिना जीवन रह नहीं सकते, निकल नहीं सकता है। कल मैंने आपको प्रवचन के बाद एक घटना करके बताई थी, मैं आपके सामने खुद प्रमाण बैठा हूं उसका। तो मुनिराज के लिए तो सिर पर, पूरे शरीर पर एक जगह भी चिंता नहीं हो रही, क्योंकि ये देह खा रहे थे, वो आत्मा नहीं खा रहे थे।
पूरे समय वो तो अपने स्वरूप में ही लीन थे, लेकिन क्या करें, कौन होने को टाल सकता है, जो लिखा है वही होगा ना। तो मुनिराज अपने ध्यान में लीन थे। आत्मा में लीन होने के बाद भी वो उपयोग से बाहर नहीं आए और अंतर्मुख होते 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 उन्होंने 4 घातीय कर्मों का नाश कर दिया और केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। जब कोई मुनिराज उपसर्ग पूर्वक केवल ज्ञान प्राप्त करता है तो उसे अंतःकृत केवली कहते हैं उसे, और वो निर्वाण, उन्हें निर्वाण हो गया। बोली सुकौशल मुनिराज की जय। उसी जंगल में जो बाघिन थी, जब वह नोच नोच करके खा रही थी तो उसने चिन्ह देखा कि ये तो मेरा ही पुत्र है, तो उसे सब याद आने लग गया और फिर भी वह रोती रही। हर समय कष्ट कष्ट में ही उसका जीवन निकला कि किसी का जीवन 1 घंटे में कुछ शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। चाहे वैराग्य का प्रसंग हो, चाहे राग का प्रसंग हो, चाहे द्वेष का हो, चाहे युद्ध का हो, जिसके साथ जीवन घटी है या हम आस पड़ोस में जिसको देखते हैं, ये तो वही जानता है। घर घर की कहानी आप स्वयं जानते हो। मुनिराज, सुकौशल मुनिराज तो निर्वाण को प्राप्त हो गए, बाघिन रोती रही। उसी समय कीर्तिधर मुनिराज वहाँ पर आए, बाघिन को देख करके उसके वैराग्य, उसकी ममता को देख करके संबोधन करने लगे। हे भव्य जीव, तुम किसी की माता नहीं, तुम्हारा कोई पति नहीं, तुम्हारा कोई पुत्र नहीं, तुम आत्मा हो। तुम्हारा आज तक किसी ने कुछ लूटा नहीं, तुम कभी लूटी नहीं, तुम आत्मा हो। तुमसे किसी के हाथ से कष्ट हुआ हो ऐसा नहीं है। जिसको जैसा होना है वह सब निश्चित है, क्रमबद्ध में सब तय है, लेकिन हम निमित्त हैं। तुम अपने स्वरूप को पहचानो, पहचानो अपने स्वरूप को। तुम क्रूर नहीं, तुम कुमाता नहीं, तुम माता नहीं, तुम किसी की, तुम्हारा कोई पुत्र नहीं, तुम्हारा कोई पति नहीं, तुम आत्मा हो। संबोधन करते 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 उसके अंदर परिणाम भीगे और वह भी प्रायश्चित चाहती थी। मुनिरा, उसने भी अणुव्रत लिए और मांस आजीवन खाने का त्याग कर दिया, और वह उसने भी उसी समय देह छोड़ा और देह में छोड़ करके स्वर्ग में जाकर के देवी बनी, देव हुआ, और निश्चित ही वह कुछ काल पा करके वह भी मनुष्य पर्याय पा करके वह भी निर्वाण को प्राप्त होगी। समझ में आया? आप राम कहानी पढ़ रहे हो, आपको भी वृत्तांत सब एक पता चल रहा होगा। खाली समय में समय का सदुपयोग करते रहो। कौन सी चीज़ हमें कब बंद हो जाए हमें भी नहीं पता है। अगला क्षण हमें नहीं पता है कि यहाँ से गेट निकलने के बाद हमारा हर समय कैसा होगा। सुना होगा आपने कि मुनि घर के कोई सदस्य, अड़ोस पड़ोस किसी नगर के कोई लोग मंदिर गए और मंदिर में ही रह गए, माला जपते जपते ही चले गए, दर्शन करते ही करते चले गए, अटैक आ गया, साइलेंट अटैक आ गया। किसी का कोई भरोसा नहीं है। तुम्हारा पुरुषार्थ ही तुम्हारे भाव का आगे जाकर के उद्धार करेगा। तुम अभी अपने स्वरूप को नहीं समझे तो कभी नहीं समझ पाओगे। हो सकता है ये तुम्हारा अंतिम मनुष्य पर्याय का भाव हो। जरूरी थोड़ी है कि मनुष्य पर्याय मिलने पर भी तुम्हें जैन कुल ही मिले। जैन कुल में भी मिलने के बाद भी जरूरी नहीं कि ये देवशास्त्र गुरु का समागम मिले, ये वाणी सुनने मिले, ये गुरुकुल मिले। समय मिला है अभी सदुपयोग करने के लिए। बोले सुकौशल मुनिराज की कहानी सुनते सुनते थक गए कि बोर हो गए? जय बोलो भाई एक बार और। बोलिए सुकौशल मुनिराज की।